मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा सच आदमी को नेकी की तरफ बुलाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। और एक शख्स सच बोलता रहता है यहाँ तक कि वो सिद्दीक़ का लक़ब और मर्तबा हासिल कर लेता है। और बिलाशुबा झूठ बुराई की तरफ ले जाता है और बुराई जहन्नम की तरफ। और एक शख्स झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि वो अल्लाह के यहाँ बहुत झूठा लिख दिया जाता है। आगाज़ से खबरें नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हर शहरी को कानून की मुकम्मल मालूमात देना ही कानून इमदादी इदारे का मकसद। अवाम तक कानून इमदादी मालूमात पहुँचाने में पान इंडिया मुआविन व मददगार जिला जज सुनीता। मुतनाज़ा ज़राई बिल वापस, कांग्रेस का जश्न फतह। किसान व कांग्रेस हमेशा ही मुत्तहिद, आतिशबाजी व मिठाई की गई तकसीम। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों से गैर समाजी सरगर्मियों के खात्मे के लिए कायम किए जाएंगे मज़ाफ़ाती इलाकों में सब कंट्रोल रूम्स। ACP गैर समाजी अनासिर खबरदार, MIM कायदीन। मल्लारम के इलाके में रीछ की हलचल, अवाम को रीछ नजर आया। अवाम पर खौफ तारी, पुलिस व महकमा जंगलात के ओहदेदारान ने रीछ को भगाया वापस जंगल। अब खबरें तफसील से। घर घर कानून के बारे में मालूमात देना ही कानून इमदाद इदारे का मकसद, जिला जज सुनीता का बयान। फिलहाल कानूनी इमदाद अवाम तक पहुंचाने के लिए पान इंडिया प्रोग्राम के जरिए अपनी जानिब से कोशिश करने का इजहार किया। शहर के जिला कोर्ट के इहाते में नए जिला जज की हैसियत से शिरकत किए सुनीता ने अपने ओहदे का जायजा लिया। इस मौके पर कोर्ट के मुलाजमिन ने उन्हें गुल्हाए पेश करते हुए उनका खैर मकदम किया। कानूनी इमदाद में तौसील ला रहे हालात के बारे में सीनियर सिविल जज जगन्नाथ विक्रम ने मालूमात दी और अवाम को कानूनी इमदाद की मालूमात गुज़िश्ता 40 रोज़ से पान इंडिया के तहत अंजाम देने का इजहार किया और घर घर जाते हुए कानून के बारे में मालूमात देने की बात कही। इसके बाद जिला जज सुनीता ने कहा कि कोरोना के संगीन हालात से काफ़ी वक्त ज़ाय हुआ और केसों में मुलविस अफराद रजामंदी के ज़रिए सिविल व क्रिमिनल और हर तरह के केसों को हल करवाने की कोशिश करने का इजहार किया। अवाम को कानून के बारे में मालूमात देना और सिविल व क्रिमिनल तनाज़ों को विकला की ख्वाहिशात पर एकसुई करवाते हुए अच्छे नताइज हासिल करने पर सताइश जाहिर की और कानून इमदाद इदारे के जरिए अवाम को ताउन देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सरकारी PP ईगा गंगा रेड्डी, विकला राजकुमार, आशा नारायण व दीगर ने शिरकत की। అది జరుగుతూ ఉందనుకోండి, పీరియాడికల్గా మనం చెప్తూ ఉన్నామంటే ఆటోమేటిక్గా ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఎవరో ఒకళ్ళు దీనివల్ల లబ్ధి పొందుతూనే ఉంటారు. మనకు కావాల్సింది కూడా అదే. అది తెలియక చాలామంది ఫీజులు ఇచ్చుకోలేక రిపోర్ట్ కూడా చేయట్లేదు, కేసెస్ ఫైల్ చేయట్లేదు, అడ్వకేట్స్కి డబ్బులు ఎక్కువ ఇవ్వాల్సి వస్తున్నారు. చాలామందికి తెలియదు ప్రీ లీగల్ ఏంటి, చాలామందికి తెలియదు. సో అది అందరికీ తెలియజెప్పడము మన లీగల్ సర్వీసెస్. ఫస్ట్ అది మనం కనుక రీచ్ అయ్యామనుకోండి,
ఆ తర్వాత న్యాయ సహాయం చేసి వాళ్ళకి సొల్యూషన్స్ ఇవ్వడం అనేది సెకండ్ పార్ట్. आरमूर के खदीम खबरस्तान गोल बंगला में ड्रेन का गंदा पानी दाखिल होने की वजह खुबूर की हो रही थी बेहुरमती। ओहदेदारान की 12 तवज्जो दहानी के बावजूद मसले का हल न करने पर खबरस्तान कमेटी का ड्रेन बंद करते हुए सड़क पर पानी छोड़ने का फैसला। इत्तला पर आरमूर बल्दी हुकाम ने वहां पहुंचकर मसले के हल का तयक़ुन दिया। आरमूर खदीम खबरस्तान गोल बंगला वार्ड नंबर 36 में ड्रेन का गंदा पानी दाखिल होने से खबरस्तान की बेहुरमती हो रही थी, जिस पर मरकजी कमेटी आरमूर की जानिब से म्यूनसिपल कमिश्नर, चेयरपर्सन व दीगर ओहदेदारों से नुमाइंदगी की थी। इस मसले को हल करते हुए ड्रेन की तामीर की जाए, लेकिन इस मसले को हल नहीं किया जा रहा था, जिस पर मरकजी कमेटी के जिम्मेदारान ने बरहमी का इज़हार करते हुए खदीम खबरस्तान पहुँचकर इस खस्ताहाल ड्रेन को बंद करते हुए इसका पानी सड़क पर या दूसरी जानिब छोड़ देने का फैसला लिया था, जिसके इत्तला पाकर म्यूनसिपल कमिश्नर जगदीश्वर गौड़ और मुतल्लिका काउंसलर डी रमेश और पंडित पवन ने यहां पहुंचकर इस मसले को हल करते हुए खबरस्तान से मुतसिल ड्रेन के तामीरी कामों के लिए 5 लाख रुपये मंजूर करने का तयक़ुन दिया और मुतल्लिका गुत्तेदार से बातचीत करते हुए तामीरी कामों का आगाज़ करने के अहकाम जारी किए, जिस पर सदर मरकज़ी कमेटी आरमूर मोहम्मद मोइनुद्दीन, नायब सदर मोहम्मद अतीक, सेक्रेटरी अब्दुल रहमान, जॉइंट सेक्रेटरी खाजिन मोहम्मद साजिद और दीगर जिम्मेदारान ने चेयरपर्सन व दीगर से इजहार तशक्कुर किया। వార్డులో కౌన్సిలర్ డార్లింగ్ రమేష్ మరియు గౌరవ కౌన్సిలర్ మరియు ముస్లిం పెద్దలు, మర్కజ్ కమిటీ ప్రెసిడెంట్ గారు మరి యూత్ ప్రజలందరూ వచ్చి మాకు ఈ శ్మశాన వాటిలో నీళ్లు డ్రైన్ వాటర్ వస్తుందని మాకు ప్రాబ్లం చూపెట్టడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే ఈరోజు ఆర్మూర్ పట్టణంలోని మైనార్టీ గ్రేవ్యార్డ్ కబ్రస్థాన్ను సందర్శించడం జరిగింది. మర్కజ్ కమిటీ వారు పదే ఈ ఒక సమస్యను అంటే డ్రైనేజ్ సమస్యను మాకు చెప్పడం ద్వారా ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తే నిజంగానే ఇది చాలా వారు అనుకున్న దానికంటే ఇక్కడనే ప్రమాదకరంగా వారికి అంతా డిస్టర్బ్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఈ సమస్యను మేము ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడే ఎమ్మెల్యే గారికి మాట్లాడి ఇక్కడ నిధులు కావాలని అడగగానే ఎమ్మెల్యే గారు ఆ నిధులు మంజూరు చేయమని మాకు ఇప్పుడు आरमूर का जो ख़दीम ख़बरस्तान है गोल बंगले का 100 साल का पुराना ख़बरस्तान है। तकरीबन 10-15 साल से रहमानिया स्कूल के सामने से जो ड्रेनेज जाती उसका पानी पूरा ख़बरस्तान में जा रहा था। तो कल नाइट में मशवरा हुआ। मशवरा होने के बाद हम लोग सोचे कि इसका सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा, तो हम लोग तय करें कि मरकज़ी कमेटी अंजुमन तंजीमुल मुस्लिमीन तय करें कि जो ड्रेनेज आ रही है यहाँ पर वो ड्रेनेज को ब्लॉक कर वो पानी रोड पे जान दे, कहाँ पे जान दे हमको वास्ता नहीं है कहकर हम लोग सब मिलकर वो ड्रेनेज को ब्लॉक करने यहाँ पर आए थे। तो आरमूर एरिया काउंसलर रमेश साहब आके मिले कि मोइन भाई ये काम मेरी जिम्मेदारी, लोगों का ख़बरस्तान मेरे एरिया का है। आरमूर पिरकिट में वाक़ मस्जिद की अराजी पर कब्जे की कोशिश और गैर कानूनी तौर पर तामीर शुदा कब्जे को बर्खास्त करते हुए मस्जिद की अराजी पर कब्जा करने वाले पर कड़ी कार्रवाई का मस्जिद कमेटी का मुतालबा। आरमूर के पिरकिट में वाक़ मस्जिद की जगह पर गैर कानूनी कब्जे की कोशिश। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता कई सालों से अहले हदीस मस्जिद कायम है। मस्जिद के करीब रहने वाला शख्स सलीम, जो मेंडोरा से ताल्लुक़ रखता है, मस्जिद की ज़मीन पर कब्जे करने की कोशिश कर रहा, जो ज़मीन मस्जिद की है। इस सिलसिले में जमाते अहले हदीस इंतज़ामिया एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के जिम्मेदारों ने आरमूर म्यूनसिपल में चेयरपर्सन पंडित वनिता पवन और आरमूर तहसीलदार वेणुगोपाल को फौरी इस पर कार्रवाई करने के लिए एक याददाश्त पेश की। इस मौके पर ट्रस्ट के जिम्मेदारों ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि मस्जिद की ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जे की कोशिश की जा रही। सलीम नामी शख्स मस्जिद के इहाते में खुली अराजी पर कब्जा करना चाहता है। उसको रोकने पर वो मस्जिद के जिम्मेदारों पर हमला कर रहा और नमाज के औकात पर परेशान कर रहा। फौरी आला ओहदेदारों से मुतालबा किया कि गैर कानूनी तामीराती कामों को रोका जाए और मस्जिद की अराजी पर बिल्डिंग तामीर की गई है उसको मुनहदिम किया जाए। इस मौके पर अहले हदीस मस्जिद जिम्मेदारों की कसीर तादाद मौजूद थी। టోటల్ ప్రెషర్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. మీ దయచేసి మీరు అది గవర్నమెంట్తోని మనది మున్సిపల్ కమిషనర్ సార్తోని అది రిక్వెస్ట్ ఉన్నది. మన భూమిలో ఇది ఉన్నది. ఇది కట్టి ఒక 10 సంవత్సరాలు అవుతుంది. ఇక్కడ పక్కనే మస్జిద్ ల్యాండ్ ఉంది బ్యాక్ సైడ్.
బ్యాక్ సైడ్లో మేము లేడీస్ ప్రేయర్ హాల్ ఉంది కట్టినాం. అది మన గవర్నమెంట్ ఇచ్చి శాంక్షన్ అయింది, ఇల్లు కట్టుకున్నాము. అక్కడ ప్రేయర్ అక్కడ కూడా నడుస్తుంది. బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్ చేసేది ఉంది. ఆ ల్యాండ్లో పక్క ఇంటి అయినా పక్క వెనక నుంచి కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకుంటుంది. ఆల్రెడీ మస్జిద్ సైడ్ కూడా జరిగిండు, అడి జరిగిండు, ఇటు జరిగిండు. ప్లస్ బ్యాక్ సైడ్ కూడా పోతుంది. పక్క ఇంటి ఆయన పేరు సలీం ఆయన వాటర్ ప్లాంట్ నడిపించుకుంటాడు. ఇక్కడే వస్తాడు, ఇక్కడే మస్జిద్లో చదువుతాడు. మేము ఇంతమంది కమిటీ వాళ్ళం కలిసి కొట్లాడేది మా సొంతం కోసం కాదు, మేము ఏదో ప్లాట్లు కట్టుకుంటాం, ఇల్లు కట్టుకుంటామని కాదు. ఈ దేవుడి ఇల్లు కోసం ఇంత కష్టపడుతున్నాం. ఆయన కూడా ముస్లిం, ఇక్కడే నమాజ్ చేస్తారు. కాకపోతే బ్యాక్ సైడ్ పోయి అక్కడ కూడా ఇల్లు కట్టు అక్కడి నుంచి తోవా తీసి ఆ ల్యాండ్ మొత్తం కబ్జా చేసుకుందామని చూస్తున్నాం. मोदी का गुरूर खाक में मिल गया, मुतनाज़ा ज़राई क़वानीन वापस, कांग्रेस का आज जश्न फतह, जमहूरियत पसंदों ने चैन की सांस ली, किसान और कांग्रेस हमेशा ही मुत्तहिद, कांग्रेस और राहुल गांधी की मेहनत रंग लाई। टाउन सदर कांग्रेस केशव वेन्नू वो सीनियर कैद कांग्रेस मोहम्मद जावेद अकरम का बयान, मुसलमानों को साथ लेकर CAA वो NRC बिल वापस लेने तक इसी तर्ज पर एहतजाज करने जावेद अकरम का अज़्म। साल से नरेंद्र मोदी हर वो कम्युनिटी के लिए परेशानी का एक प्राइम मिनिस्टर बने हुआ है, तो माइनॉरिटीज़ के लिए भी ट्रिपल तलाक लेकर आया। माइनॉरिटीज़ के लिए कई ऐसे माइनॉरिटीज़ के लिए जो कांग्रेस जो नेशनल कांग्रेस जो कानून बनाई थी, माइनॉरिटीज़ को जो मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, सिख को जो फ़ायदा पहुंचाने के लिए कांग्रेस हमारे जवाहरलाल नेहरू से लेकर हमारी मोहतरम सोनिया गांधी जी ने जो मुसलमानों के लिए, खासकर मुसलमानों के लिए और SC ST भाइयों के लिए जो कानून बनाई थी, नरेंद्र मोदी आने के बाद ये कम लोगों, ये जो कौम के कम लोग हैं और कारोबार में कम लोग हैं, उन लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए, अपने बिजनेस पार्टनर्स को आला पैमाने पर पैसे वाले बनाने के लिए मुसलमानों को ये जो ट्रिपल तलाक का जो बिल लेकर आए, मुसलमानों के जो 12% बोलकर यहाँ KCR जो वादे किए थे 2014 में, आज तक नरेंद्र मोदी के प्रेशर से उन्होंने 12% भी मुसलमानों को नहीं दिए। आने वाले दिनों में मुसलमानों के साथ हमारे राहुल जी, सोनिया गांधी जी, रेवंत रेड्डी जी, तमाम लोग रहते हुए BJP के ऊपर प्रेशर डालेंगे और हमारा ये जो शाहीन बाग का जो धरना था हमारी मोहतरम सोनिया गांधी जी का, राहुल जी का और कांग्रेस का, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शाहीन बाग के धरने पे भी कांग्रेस साथ दी, लिहाजा आज भी हम ये कहते हैं कि हमारे सिटी कांग्रेस की सदर की जानिब से आज जो प्रेस मीटिंग लगाई गई है और ताहिर हमदन साहब, ये सब हम लोग फिर मुसलमानों के जो नाइंसाफ़ी हो रही उसके साथ भी कांग्रेस खांधे को खांधे लगाकर मुसलमानों के हुकूक दिलाएंगी इंशाअल्लाह। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में गैर समाजी सरगर्मियों का खात्मा और जराइम की रोकथाम के मकसद से कमिश्नर ऑफ पुलिस की हिदायत पर पुलिस सब कंट्रोल रूम कायम किए जाएंगे, ACP वेंकटेश्वर लू का बयान। पुलिस टीम वो MIM कायदीन के वफद का धर्मपुर हिल्स व बाबन साहब पहाड़ी के अतराफ के इलाकों का दौरा, MIM वफद की मौसर नुमाइंदगी, अनकरीब बाबन साहब पहाड़ी व धर्मपुर हिल्स चौरास्ते पर पुलिस सब कंट्रोल रूम कायम होंगे, MIM कायदीन का इजहार। कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर कार्तिकिया की हिदायत पर ACP वेंकटेश्वर लू की निगरानी में पुलिस ओहदेदारान की एक टीम जिनमें 5th 6th टाउन SIs CIs शामिल थे, शहर के मसाफाती इलाकों का दौरा करते हुए पुलिस सब कंट्रोल रूम्स कायम करने के लिए मुख्तलिफ मुकामात का जायजा लिया और बाबन साहब पहाड़ी के करीब व धर्मपुरी हिल्स चौराहे पर यानी 2 सब पुलिस कंट्रोल रूम कायम करने का ACP ने इजहार किया। पुलिस टीम के हमरा डिप्टी मेयर इद्रिस खान, टाउन सदर MIM शकील अहमद फाजिल और मुकामी MIM कॉरपोरेटर मीर इरशाद अली समीर, टाउन मोहतमद MIM वो कॉर्पोरेशन मेंबर शहबाज अहमद ने भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए जगह की निशानदही की। पुलिस ओहदेदारान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुकामी MIM कॉरपोरेटर वो MIM कायदीन के वफद ने कमिश्नर ऑफ पुलिस से इन इलाकों में सब कंट्रोल रूम्स कायम करने के लिए नुमाइंदगी की थी और कमिश्नर ऑफ पुलिस की हिदायत पर दौरा करते हुए पुलिस सब कंट्रोल रूम के लिए मुकामात की निशानदही की गई। MIM कायदीन ने बताया कि मज़ाफ़ाती इलाकों से गैर समाजी सरगर्मियों के खात्मे यानी खुमारबाजी, शराबनोशी, मटका और गुंडागर्दी को मुकम्मल ख़त्म करने के लिए पुलिस स्टेशन कायम करने पर जोर दिया गया और इन पुलिस सब कंट्रोल रूम्स पर 24 घंटों 3 पुलिस जवान तैनात रहेंगे ताकि किसी भी हालात में फ़ौरन पुलिस की मदद ली जा सके। आपका काउंसलर का एक रिक्वेस्ट पे यहाँ पर एक आउट पोस्ट लगाने के लिए हमारे को भेजा, वो उसका आर्डर से मैं यहाँ पे वो बाबन साहब पहाड़ और
से पूरा ढूंढ के कहाँ लगाना बोल के हम देखने को आया। हम सोमवार नहीं तो मंगलवार के दिन से यहाँ पर हमारा सीपी साहब आने का है, आके हमारा आउटपोस्ट को जरा ओपन करके पूरा यहाँ का लोगों को जरा सिक्योरिटी फाइट आते हुए ये करने को हमारा साहब ने ऑर्डर दिया। यहाँ पर 24 आवर्स यहाँ पर 5 आदमी हमारा पुलिस वाले प्रेजेंट मौजूद रहने को हमारा गाड़ी दिया। तो हिसाब से हम पूरा हमारा एसए लोग हमारा सीए लोग पूरा आगे और पूरा एरिया ढूंढ के बालकुंडा माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल का ओहदेदारान का दौरा, ओहदेदारान का पुरतपाक खैर मकदम, तालीम व तलबा को मिलने वाली सहूलतों का जायजा लिया। हल्का असम्बली बालकुंडा के माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल का DIO मोहम्मद यूसुफ असिस्टेंट जॉइंट सेक्रेटरी ने बालकुंडा गर्ल्स 1 व भीमगल स्कूल्स का दौरा किया। उनके दौरे पर उनका शानदार तरीके से इस्तकबाल किया गया। वो टेमरीज मेम्बरान में से एक है और हॉस्टल मैनेजमेंट के सरबराह भी है। उनके हमरा ज़िला निज़ामाबाद व कामरेड्डी के कोऑर्डिनेटर मोहम्मद बशीरुद्दीन RCC भी मौजूद थे। DIO मोहम्मद यूसुफ ने तालीमी निज़ाम और हॉस्टल्स का मुशाहिदा किया और असातिज़ा से तमाम तर तफसीली मालूमात हासिल की। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स में म्यारी तालीम, मुफ्त ताम व क़याम की सहूलत और तलबा में यूनिफॉर्म्स जैसी कई सहूलतों को मुहैया किया जा रहा। रियासती हुकूमत की जानिब से तलबा को मुस्तकबिल में आला तालीम हासिल करने के लिए कॉरपोरेट इदारों के तहत तालीम दी जा रही, जिससे तलबा इस्तेफादा हासिल कर रहे। जारिया साल से रियासत भर में इंटरमीडिएट का आगाज़ हुआ। मज़ीद हुकूमती तालीमी इदारों को मुस्तहकीम बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे। इस मौके पर तलबा से तालीमी व दीगर सहूलतों के बारे में मालूमात हासिल की और ताम की जगह जाकर मुआयना किया। इस मौके पर स्कूल्स में मसाइल की आगाही भी ली गई और जल्द उन मसाइल को हल करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर भीमगल प्रिंसिपल असगर अली के अलावा दीगर भी मौजूद थे। प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्सिमे को नामालूम गुंडा अनासिर ने मुनहद्दिम किया। इस मामले पर सख्त बरहमी जताए TJSF ने मुल्जिमान को सख्त सजाएं देने का मुतालबा किया। तेलंगाना बाबाए खौफ प्रोफेसर जयशंकर सर के मुजस्सिमे को भद्राद्री कोतागुडेम जिले में नामालूम गुंडा अनासिर तोड़फोड़ किए मुल्जिमान को सख्त से सख्त सजाएं देने ब्राह्मण संगम के तहत दरपली तहसील ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा क्या और खातियों को पकड़ते हुए फौरन सख्त सजाएं देने की नाराबाजी की। इसके बाद तहसीलदार को मकतूब पेश किया। इस मौके पर TJSF रूरल कन्वीनर ए रामलू ने कहा कि प्रोफेसर जयशंकर सर तेलंगाना तहरीक के बानी होते हुए भी अपना अहम किरदार निभाने का इजहार किया और अवाम उन्हें तेलंगाना बाबाए कौम की हैसियत से ख्याल करने पर ऐसे आला शख्सियत के मुजस्सिमे को मुनहद्दिम करना घिनौनी हरकत होने की बात कही और मुनहद्दिम किए मुकाम पर ही नए मुजस्सिमे को नस्ब करने की ख्वाहिश जाहिर की और आइंदा से इस तरह की हरकत अंजाम देने पर सख्त इक़दाम लेने का मुतालबा किया और मुल्जिमान को फौरन गिरफ्तार करने की ख्वाहिश जाहिर की। ముంబై కాలనీలో గత 2 రోజుల కింద ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారి విగ్రహాన్ని ధ్వంసం చేయడం జరిగింది। ఈ దుర్ఘటనకు సంబంధించి ఈరోజు దర్పల్లి మండలంలో మా విశ్వబ్రాహ్మణుల ఆధ్వర్యంలో దర్పల్లి మండల తహసీల్దార్ గారికి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది। ఇలాంటి దుర్ఘటనలు మరోసారి పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలి, ఇలాంటి దుర్మార్గులను కఠినంగా శిక్షించాలని దర్పల్లి మండల విశ్వబ్రాహ్మణుల తరఫున మేము కోరడం జరుగుతుంది। విగ్రహాలను ధ్వంసం చేయడం చాలా దుర్మార్గమైన చర్య। అలాగే ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ సార్ గారు చాలా ఉన్నతమైన వ్యక్తి, బడుగు బలహీన వర్గాల ప్రతి ఒక్కరికి। नाज़रीन एक नज़र वक्फे की ओर। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस आजम रोड निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा खमर जहां खानदानी माहिर अमराज
हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाले बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। वजीर आला KCR के धरने से मोदी सरकार नीचे उतर कर आई और 3 ज़राई क़वानीन को मनसूख करने का ऐलान किया। बोधन मंडल MPP B सावित्री व किसान मुशावरती सदर B राजेश्वर का बयान। मरकजी हुकूमत 3 ज़राई क़वानीन को वापस लेने से बोधन मंडल जाड़ी जमालपुर किसान वेदिका के पास वज़ीर आला KCR व MLA शकील आमिर की तस्वीरों को दूध से साफ किया गया और आतिशबाजी करते हुए मिठाइयाँ तकसीम की और जश्न मनाया। इस मौके पर बोधन MPP B सावित्री ने कहा कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना में धान की खरीदारी करने वज़ीर आला KCR के तहत हैदराबाद में TRS खैर ख्वाहों के साथ मिलकर महाधरना मुनज़्ज़म करने से ही वज़ीर आज़म मोदी नीचे आते हुए ज़राई क़वानीन को मनसूख करने का एहसार किया। और किसान मुशावरती कमेटी सदर B राजेश्वर ने कहा कि साल भर से दिल्ली की सरहद में किसानों की चलाई जा रही तहरीक से मरकज़ी हुकूमत हरकत में आई और ज़राई क़वानीन को मनसूख करने पर ये कामयाबी किसानों की तहरीक का ही नतीजा होने का एहसार किया और मुल्क भर में किसानों के बारे में सोच विचार करने वाले वाहिद तेलंगाना CM KCR होने की बात कही और किसानों को वरगलाने की कोशिश किए बंडी संजय को खबरदार होने का इंतबाह दिया। వైఖరిని ఎప్పటివరకైతే మొత్తం పండించిన ఈ రబీ సీజన్ ఖరీఫ్ సీజన్ పంటల్ని పూర్తి స్థాయిలో కొనుగోలు చేస్తామని చెప్పి హామీ లిఖితపూర్వకంగా మా ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇచ్చే వరకు TRS పార్టీ మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పోరాడుతూనే ఉంటుందని చెప్పి మేము తెలియజేస్తా ఉన్నాం। బీజేపీకి ఇది ఒక హెచ్చరికగా మేము తెలియజేస్తాం। ఈరోజు బోధన్ మండలం జాడి జమలపూర్ రైతు వేదిక వద్ద గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి చిత్రపటానికి అదేవిధంగా స్థానిక శాసనసభ్యులు షకీల్ అన్న మరి చిత్రపటానికి ఈరోజు పాలాభిషేకం చేయడం జరిగింది। ఏదైతే గత 1 సంవత్సరం నుండి రైతులు పోరాటం చేస్తూ ఉన్నారో ఈ నల్ల చట్టాలని రద్దు చేయాలని చెప్పని పోరాటం చేస్తూ ఉన్నారో ఇందులో మరి ఏదైతే పాల్గొన్నటువంటి ప్రతి రైతుకు నేను మా అందరి తరపున రైతుల తరపున మా తరపున పార్టీ తరపున కూడా మేము రైతులకు శుభ लक्की ड्रॉ के जरिए वाइन शॉप्स को मख्तस करने पर उम्मीदवारों में तजस्सुस दिखाई दिया। जिला भर के 102 वाइन शॉप्स के लिए 1672 दरख्वास्तें आने पर जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी के सामने इंतखाबी कामों को अंजाम दिया गया। 99 दुकानों का इंतखाब मुकम्मल होने पर 3 वाइन शॉप्स के मुतालिका लक्की ड्रॉ को मुलतवी किया गया। हुकूमत के अहकामात पर जिले के 102 वाइन शॉप्स के लिए दरख्वास्तें मौसूल की गई और 102 वाइन शॉप्स के लिए 1672 दरख्वास्तें आने पर ओपन लकी ड्रॉ के जरिए कामयाबी हासिल करने वालों का इंतखाब किया गया। शहर के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में लगाए गए इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने एक्साइज ओहदेदारों के साथ मिलकर खुद निगरानी की और 2 साला वाइन शॉप्स के लिए लाइसेंस जारी करने पर 3 वाइन शॉप्स के लिए काफ़ी कम दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिससे इन दुकानों के लकी ड्रॉ को कलेक्टर ने मुलतवी कर दिया और हफ्ते की सुबह से दोपहर तक वाइन शॉप्स के लकी ड्रॉ के कामों को अंजाम देने पर दरख्वास्त गुजारों में काफ़ी तजस्सुस दिखाई दिया और जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने ओपन लकी ड्रॉ में अपने हाथों से चिट्ठियाँ निकाली। इस मौके पर कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कहा कि रूल्स के मुताबिक दरख्वास्त गुजारों के सामने लकी ड्रॉ निकाला गया और जिले भर के 102 वाइन शॉप्स के लिए 1672 दरख्वास्तें मौसूल हुई और 102 दुकानों के लिए मंजूरी देनी थी, मगर 99 दुकानों का ही इंतखाब करने का एहसार किया और दरख्वास्तें कमाई 3, 36 और 99 नंबरात के वाइन शॉप्स के मुतालिका लकी ड्रॉ को मुलतवी करने की बात बताई। इस प्रोग्राम में जिला प्रोवेशन एंड एक्साइज ओहदेदार नवीन चंद्रा, इंचार्ज DC श्रीनिवास, DCP अरविंद बाबू, निजामाबाद इन्फोर्समेंट एक्साइज सुपरिटेंडेंट N गोपाल, ACP వెంకటేశ్వర్లు व दिगर ने शिरकत की। కంప్లీట్గా యాజ్ పర్ రూల్ ప్రకారంగా ఈ యొక్క డ్రాను మనం తీస్తూ ఉన్నాం। ఇందులో మీ అందరూ కూడా తెలుసు, మనకు మొన్నటి వరకు అంటే 18th వరకు కూడా మనకు అప్లికేషన్ తీసుకోవడం జరిగింది। అందులో జిల్లా వ్యాప్తంగా 102 షాప్స్కి గాను మనకు 1672 అప్లికేషన్స్ మనకు రావడం జరిగింది। అయితే ఈరోజు
1 or 2లో ఒక 3 షాప్స్ మాత్రం మనం డ్రా తీయట్లేదు. అంటే అక్కడ మరీ రెస్పాన్స్ తక్కువ ఉండడం వల్ల వాటిని ఆ 3 షాప్స్ను మనం పోస్ట్పోన్ చేస్తున్నాము. మిగతా వాటిని అంటే 3 వచ్చేసి షాప్ నెంబర్ 8, అదేవిధంగా షాప్ నెంబర్ 36, షాప్ నెంబర్ 99 ఈ 3 షాప్స్కి మాత్రం డ్రా తీయట్లేదు. మిగతా 99 షాప్స్కు మనం అంటే 1 or 2లో 3 తీయట్లేదు. మిగతా 99 షాప్స్కి మనం ఈరోజు డ్రా తీస్తున్నాము. చాలా ట్రాన్స్పరెంట్ మేనర్లో ఇక్కడ అప్లికెంట్స్ యొక్క అందరికీ వారి యొక్క సమక్షంలోనే అదేవిధంగా వీడియోగ్రఫీ ఫోటోగ్రఫీ తీసుకుంటూ అందరూ అధికారుల యొక్క సమక్షంలో ఈ యొక్క డ్రాను తీస్తూ ఉన్నాం. సో ట్రాన్స్పరెన్సీ మేనర్లో ఈ యొక్క డ్రాను తీసి సెలెక్ట్ అయిన క్యాండిడేట్స్ను వారికి ఈ యొక్క షాప్స్ను అప్పగించే విధంగా చర్యలు తీసుకోబోతున్నాం. रूरल मंडल मल्लाराम के खेतों में एक रीछ दिखाई देने से मुकामी अवाम खौफ व हरासानी का शिकार हुई. फौरन पुलिस व जंगलाती ओहदेदारों को इत्तला देने से पुलिस व जंगलाती मुलाजमीन ने जाए मौके पर पहुंचकर रीछ को जंगल की तरफ जाने पर मजबूर किया. निजामाबाद रूरल मंडल मल्लाराम के सरहदी जंगल में रीछ घूमता दिखाई दिया, जिससे देहातों की आवाम बौखलाहट का शिकार हुई. निजामाबाद बांसवाड़ा सड़क मल्लाराम के करीब खेतों में मुकामी आवाम को रीछ घूमता दिखाई दिया, जिससे मुकामी आवाम ने फौरन पुलिस व जंगलाती महकमे के ओहदेदारों को इत्तला दी. फौरन दिलचस्पी लिए पुलिस व जंगलाती ओहदेदार ने जाए मौके पर पहुंचकर रीछ को जंगल की तरफ भगाया और रीछ जंगल के अंदर चले जाने से मुकामी आवाम ने चैन की सांस ली. सड़क हादसे में शदीद जख्मी टीआरएस हरकियाती क़ैद अकबर खान हैदराबाद के प्राइवेट दवाखाने में जेर इलाज है. अर्बन एमएलए बेगाला गणेश गुप्ता ने दवाखाना पहुंचकर दूसरी मर्तबा अकबर खान की इयादत की और इस सेहत से मुतालिक डॉक्टरों से आगाही ली और हर मुमकिन ताउन का तयक़ुन दिया. अकबर खान के अफराद ख़ानदान ने अर्बन एमएलए बेगाला गणेश गुप्ता का इजहार तशक्कुर किया. रुकने असम्बली निजामाबाद अर्बन बेगाला गणेश गुप्ता ने आज दूसरी मर्तबा दवाखाना पहुंचकर टीआरएस पार्टी क़ैद मोहम्मद अकबर खान की इयादत की और डॉक्टर्स से बातचीत करते हुए अकबर खान, उनकी वालदा और खालाजाद भाई की सेहत से मुतालिक आगाही हासिल की. मोहम्मद अकबर खान उदय ओमनी आर्थोपेडिक हॉस्पिटल नामपल्ली हैदराबाद में जेर इलाज है. 4 नवंबर की सुबह कामारेड्डी के करीब पेश आए हादसे में अकबर खान शदीद जख्मी हो गए थे. रुकने असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता ने मोहम्मद अकबर खान और उनके अफराद ख़ानदान के इलाज के लिए हर मुमकिन ताउन का तयक़ुन दिया. अकबर खान के अफराद ख़ानदान व खान्स फैमिली ने अर्बन एमएलए बेगाला गणेश गुप्ता की दूसरी मर्तबा इयादत पर अर्बन एमएलए बेगाला गणेश गुप्ता का शुक्रिया अदा किया. शहर के एक शराब की दुकान के सामने नामालूम शख्स की नाश दिखाई दी. इस मामले को देखते हुए मुकामी अवाम बौखलाहट का शिकार. पुलिस को इत्तला देने पर नाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना किया मुंतकिल. निजामाबाद जिला मुस्तकर में नामालूम शख्स की नाश दस्तयाब हुई. पुसल गली के SLN शराब की दुकान के सामने मुश्तबा हालत में एक नामालूम शख्स की नाश दिखाई देने से मुकामी अवाम ने वन टाउन पुलिस को इत्तला दी. जाए मौके पर पहुंचे SI नरसिमलो ने नाश का पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया और मालूमात लेते हुए केस दर्ज करते हुए तहकीकात करने का SI ने इजहार किया और मुतवफ़ी की मालूमात का पता लगाया जा रहा. किसान मुखालिफती ज़राई क़वानीन से ज़राअती शोबे को तबाह करने के लिए बीजेपी सरकार की रचाई गई साजिशें नाकाम. दरपली मंडल कांग्रेस सदर बालराज का बयान. सियाह क़वानीन की मनसूखी का ऐलान. किसानों की कामयाबी. उनकी चलाई गई तहरीक से मरकज़ी हुकूमत नीचे उतर कर आने की बात कही. ज़राई क़वानीन मनसूख करने का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ऐलान करने से दरपली मंडल कांग्रेस पार्टी के तहत कामयाब रैली निकाली गई. इसके बाद आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया और जय किसान जय कांग्रेस की नाराबाजी की. इस मौके पर मंडल कांग्रेस सदर बालराज ने कहा कि ज़राई क़वानीन को मनसूख करने से मसरत हो रही और इस साल भर से दिल्ली की सरहद में किसान तहरीक चलाने पर मरकज़ी हुकूमत ने क़वानीन को मनसूख करने में ताख़ीर की, जिसके नतीजे में कई किसानों को अपनी जानें गंवानी पड़ी, जिस पर सख्त बरहमी ज़ाहिर की. फिलहाल कई रियासतों में इंतखाबात होने पर वोटों की खातिर ज़राई क़वानीन को मनसूख करने का वज़ीर आज़म मोदी ऐलान करने का इल्ज़ाम आयद किया और पार्लियामेंट में 16 पार्टियां नए ज़राई क़वानीन के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करने पर भी मरकज़ी हुकूमत लापरवाही जताने पर सख्त बरहमी ज़ाहिर की और कांग्रेस पार्टी हमेशा ही
किसानों के हक में लड़ाई जारी रखने की बात कही। इस प्रोग्राम में जिला व मंडल के कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। ఆ రోజు చట్టాలు తీసుకొచ్చినప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున కాంగ్రెస్తో పాటు దేశంలోని 16 పార్టీలు రైతు వ్యతిరేక చట్టాలను రద్దు చేయాలని చెప్పేసి ఇది రైతులకు అన్యాయం జరుగుతుందని చెప్పేసి ధర్నా చేస్తే పట్టించుకోలే ఆ రోజు. ఇది రైతుల న్యాయం, రైతుల లబ్ధి కోసం తెచ్చినాం, రైతులకు న్యాయం జరుగుతుంది, రైతుల మేలు కోసం తెచ్చినాం, రద్దు చేసేది లేదని చెప్పి కరాఖండిగా చెప్తే రైతులు రోడ్డెక్కి వందల మంది ప్రాణాలు పోగొట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. వందల మంది ప్రాణాలు పోయిన తర్వాత ఇప్పుడు రానున్న ఎలక్షన్లను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఓట్లు పడాయని, మన ఉప ఎన్నికలలో 8 సీట్లు సిట్టింగ్ సీట్లు పోయినాయని భయంతో రేపు జరిగే రాష్ట్రాల ఎలక్షన్ల కోసము దొంగదారులకు వెళ్తామని చెప్పేసి ఓట్ల కోసం రద్దు చేసింది తప్ప రైతుల మీద ప్రేమతో కాదు. నరేంద్ర మోడీని ఈ సందర్భంగా ఇప్పుడు కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. శాంతియుతంగా ధర్నాలు చేసిన రైతుల మీదకి केंद्र मंत्री कोडुकू। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हर शहरी को कानून की मुकम्मल मालूमात देना ही कानून इमदादी इदारे का मकसद। अवाम तक कानून इमदादी मालूमात पहुंचाने में पान इंडिया मुआविन व मददगार जिला जज सुनीता। मुतनाज़ा ज़राई बिल वापस, कांग्रेस का जश्न फतह। किसान व कांग्रेस हमेशा ही मुत्तहिद, आतिशबाजी व मिठाई की गई तकसीम। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों से गैर समाजी सरगर्मियों के खात्मे के लिए कायम किए जाएंगे मज़ाफ़ाती इलाकों में सब कंट्रोल रूम्स। ACP गैर समाजी अनासिर खबरदार, MIM कायदीन। मल्लारम के इलाके में रीछ की हलचल, अवाम को रीछ नजर आया, अवाम पर खौफतारी। पुलिस व महकमा जंगलात के ओहदेदारान ने रीछ को भगाया वापस जंगल। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।